तो आज हमारा तीसरा दिन है लद्दाख में और अभी हम एक ऐसी मोनेस्ट्री देखने जा रहे हैं जो कितनी पुरानी है किसी को भी नहीं पता मुझे ये भी नहीं था कि मैं आज क्या क्या देखने वाला हूँ। 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी मोनेस्ट्री जिसके अंदर एक स्तूपा में मम्मीफाइड गुरु का पार्थिव शरीर संरक्षित करके रखा हुआ है। एक ऐसा स्क्रिप्चर स्क्रोल जिसको जंस्कार से लूटकर तिब्बत ले जाया गया था और वो 2 साल पहले ही इस गोम्पा में वापस लाया गया है। पर क्या ये गोम्पा है या फिर गाँव, चलिए जानते हैं। वैसे तो हम लोग का प्लान था कि सुबह 8 बजे निकलेंगे, पर हमेशा की तरह हम लोग समय से 4 घंटा लेट चल रहे हैं। ये हाइकिंग कम से कम 10-12 किलोमीटर की होगी। पहले तो बस ट्रैकिंग ही है, हाइकिंग तो आगे आएगी। लेट हो गया तो वहीं पे रुक जाएंगे यार, और क्या। 25% हमने रास्ता 15-20 मिनट में ही कवर कर लिया होगा। हम लोग बहुत तेज चल रहे हैं। अभी कोशिश करते फिर से रोड आ रही है कि हिच हाइकिंग कर पाए। अभी आधा घंटा हुआ होगा हमें चलते हुए और मुझे लग रहा है कि हमने आधा रास्ता लगभग कवर कर लिया है। मैं रास्ते में देखो अबैंडन घर देखे, बिल्कुल मुझे लगता है खेती के लिए यहाँ पर घर बनाए होंगे पहले, पर पिछले 2-4 साल में काफी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये घर है अब ये ऐसे ही रह गए हैं। बाकी अभी भी काफी दूर है, 5-6 किलोमीटर होगा अभी भी। देखते हैं, नहीं तो रास्ते से वापस आ जाएंगे यार। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मैं एल्बुकर्क में आ गया हूँ। बेटर कॉल सॉल। ये देखो वही कांटे, वही चट्टाने पहाड़ की, और वही लड़कियां देखो आग जलाती है। क्या कर रही है यहाँ पे? भागा भागा, उधर नहीं जाना, कांटे हैं, कहाँ जा रही बीच में। और मुझे अचंभा तो तब होता है जब मैं रास्ते में चलते हुए एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता हूँ और लकीली वो गाड़ी कारशा गाँव की ओर ही जा रही होती है। हम लोग आधा रास्ता आ गए थे, उसके बाद अभी हमें यहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लगता, लेकिन रास्ते में हमें एक कार दिखी, कार से हमने लिफ्ट मांगी। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 3 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनके साथ हम आए, उन्होंने यहाँ तक हमें छोड़ा। और ये देखो क्या गाँव है यार, अत्यंत खूबसूरत जिसे बोलते हैं ना, उससे भी ज्यादा सुंदर। और सामने मोनेस्ट्री यार, ये बहुत ज्यादा पुरानी मोनेस्ट्री है। अभी इसके बारे में हम जाकर जानेंगे क्या हुआ कैसे सब कुछ है। यहाँ पर मने हैं बीच में, बिल्कुल पुराने स्टाइल के घर हैं आज भी यहाँ पे। इधर वो जो सामने दिख रहा है नन वाला गोम्पा है, और इधर लामास बैठते हैं। जो नन्स होती है उनको चोमू बोलते हैं बुद्धिस्ट लैंग्वेज में, तो ये चोमू की मोनेस्ट्री है और यहाँ पे लामास बैठते हैं। एकदम अलग ही लग रहा है। 10-12 किलोमीटर से हम रुके नहीं है और अब बैठ गए, तो बस अब एक दूसरे से ही कह रहे चलते हैं। चले चले चलो अबे चलना। ये देखो मोनेस्ट्री बिल्कुल एज पे है, खत्म ही है उसके आगे। ऐसा भी नहीं कि कंस्ट्रक्टर को बोल के बालकनी बनवा ले, जगह ही नहीं है। यहाँ पर एक स्तूपा है और स्तूपा में कहा जाता है कि अभी भी मम्मीफाइड रिम्पोचे हैं, यानी कि गुरु हैं। अभी देखो कहाँ से चढ़ के जाना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग इतनी दूर चले, उससे इतनी थकान नहीं हुई है, पर यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ते थकान होनी शुरू हो गई है। यार नीचे बना करो रास्ता, देखो भाई सब ऊपर चढ़ने का। ये गौशालाएं हैं मुझे ऐसा लग रहा है, अरे हमारा प्रमोदशाला है। हम लोग गोम्पा के अंदर आ चुके हैं और अभी तक हमें कोई दिखा नहीं है। दिखी है तो वैसे पुरानी दीवारें। वैसे हर एक गोम्पा में ना अकोमोडेशन भी होती है, लोग जाके वहाँ पर रह सकते हैं। कभी कभी अकोमोडेशन फुल होती है और कभी कभी वहाँ पर लामा या चोमू नहीं होते हैं, तो वो भी एक दिक्कत होती है। ये जो पूरी मोनेस्ट्री है, ये देखो हम कहाँ से आए हैं। मोनेस्ट्री के अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, लेकिन इस मोनेस्ट्री में वाकई एक स्तूपा मौजूद है जिसमें मम्मीफाइड गुरु का पार्थिव शरीर संरक्षित करके रखा हुआ है, जिसको देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वो शरीर वाकई सदियों पुराना है, और वो भी ध्यान मुद्रा में। हालांकि मेरी आंखें तो तब चौंधिया जाती है जब यहाँ के गुरु हमें गोम्पा के ऊपर बनी हुई स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं और हमारे सामने एक ऐसा पवित्र स्क्रोल प्रकट करते हैं जिसके सामने मूल्य का कोई मूल्य नहीं है। इस स्क्रोल में लगभग 500 पेज थे और इसमें लिखी हुई भाषा बोटी है, जिसे पढ़कर सुनाया हमें यहाँ के लामा ने। यगर कत पंजाबीदा साथी साहसिका तंजा पारामीटा पकत सेरापी भारत चिंपा टंडा निशुंगापा तुम्बो चिपा संजिता चंजसेपा थमजेला छाजल दिगादा की तपतु चिना चमदन देजलपो। पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई कारशा मोनेस्ट्री में 30 से 40 इमारतें हैं, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लामा रहते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ पर निरंतर रहते हैं। उनका खाना पीना रहना सब इसी मोनेस्ट्री में होता है। लेकिन इस मोनेस्ट्री के अंदर 2 गोम्पा हैं, एक जो पहाड़ी की चोटी पर है और एक जो मोनेस्ट्री का कैंपस शुरू होते ही है। यहाँ के लामा से मुझे पता चला कि पुराना गोम्पा नीचे वाला ही है
जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग तो अलाउड थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे गोप्रो को क्या जुलाब हो गया था कि उसने पिछले आधे घंटे से ऑडियो रिकॉर्ड ही करना बंद कर दिया था। नीचे वाले गोम्पा में अभी एक पूजा चल रही है, जिस पूजा के लिए ऐसी रंगोली बनाई गई है जिसे मंडाला बोलते हैं। परंतु ये अति सुंदर मंडाला सिर्फ पूजा के दौरान ही रहेगा। पूजा खत्म होते ही इस मंडाला को मिटा दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है कि जीवन में हर एक चीज टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं। तो हम लोग अभी कारसागो मोनेस्ट्री से जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें ना लाइफ में एक आध बार ही होती हैं, और ये पूरे जंस्कार का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री क्या, मैं तो इसे कहता हूँ कि गांव घोषित कर दो। कम से कम 40-45 तो यहाँ पे घर है, 100-150 लामाज हैं, उसके अलावा और लोग हैं नीचे। वैसे एक्चुअल गांव है कारचा गांव, बट इसको भी यार गांव ही घोषित करो। देखो ना, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ अलग ही दुनिया है ये। कैसे बताऊं मैं? इस सब में भी जो स्क्रोल देखा ना, उस स्क्रोल के पीछे भी ना एक कहानी है। पहले ना यहाँ पर हमला हुआ था जंस्कार में, और वो स्क्रोल एक राजा लूटकर तिब्बत में लेके चला गया था। और जब वो लेके चला गया था तो वो वहीं पे था बहुत टाइम से, लेकिन अभी 2-4 साल पहले वो स्क्रोल यहाँ पर आया है। पहले वो स्क्रोल वहीं पे था। तो वो स्क्रोल की महत्वता देखो आप कितनी ज्यादा है, और उस स्क्रोल के पीछे कितनी बड़ी लड़ाई है, क्या क्या है। और ये सब हमें लामा ने बताया। ये भी मोनेस्ट्री का एरिया है, यहाँ पे बच्चे रहते पढ़ते हैं, सबका घर भी है, सब कुछ है यहाँ पे। छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी हैं इनकेस आपको ऊपर चढ़ना हो। सिलेंडर भी है, आपके घर अगर गैस खत्म हो गई हो। बाकी मने तो मने, नहीं मने तो नहीं मने। और यहाँ पे रास्ता खत्म नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे रास्ता खत्म है। नो नो नो, यहाँ से जाना है नीचे। ये देखो, मैं आपको कारशा गाँव दिखाता हूँ। ये कारशा गाँव है। हम लोग वहाँ पे थे, जो नदी है ना, नदी के बिल्कुल बगल में थे, जब हमें एक फैमिली मिली कार में। दिल्ली वाले तो कहते कहाँ जाना, चले जाओ फिर। वो मैं नहीं था, मेरा डोपलगेंजर था।